मैट्रिक इंटर आपने कहाँ से किया था? जी एबीसी कोचिंग सेंटर से किया। एबीसी कोचिंग सेंटर यहाँ से? हाँ। चलिए, कैसा सर का सपोर्ट रहता है? बहुत अच्छा सपोर्ट है और सर के बदौलत ही बहुत अच्छा हम कर चुके हैं और मैट्रिक इंटर में अच्छा परसेंटेज भी उठा चुके हैं। जी। मेरा नाम काजल कुमारी है जी। और हम पार्ट 2 के बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। जी। हमने अपनी मतलब मैट्रिक और आईएससी पूरा पढ़ाई यहीं एबीसी कोचिंग सेंटर से मैंने किया है। जी। और सर के सपोर्ट से और सर इतने अच्छे पढ़ाते हैं उसके वजह से हम लोग ने अच्छा रिजल्ट भी दिया है। जी। और हम अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और यहीं से कर रहे हैं और सर ये सबका सपोर्ट है कि हर तरह से बताते हैं। गांव का आदमी तन्हा भी रहे जी। तो उसमें भी मेला है। जी। शहर का आदमी भीड़ में भी रहे तब पर भी वो अकेला है। गांव का आदमी सहनाई में जीता है, शहर का आदमी तन्हाई में जीता है। 10th कहाँ से पढ़े थे? यहीं से। यहीं से पढ़े थे। ये शहर है, यहाँ दवा नहीं देता कोई, मुफ्त में तो यहाँ दुआ नहीं देता कोई। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये तो अमरूदों का मौसम है। इथेनॉल का फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए ठीक है। ग्लूकोज का? C6H12O6। आप पीछे बैठे हुए, समझ में आता है कि नहीं आता है इधर? आता है। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। कौन से क्लास में? 11th। कैसा पढ़ाई होती है? अच्छा। चिलचिलाती धूप में सुकून देने वाला छाँव हूँ, भूलना मत मुझे मैं तेरे बचपन का गाँव हूँ। कैसा सर रहता है? सपोर्ट कैसा रहता है? सर का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं हर चीज। चलिए सर, इसके लिए आपको भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज के लोग पैसे के चक्कर में बड़े बड़े शहर में जाते हैं, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जितना बच्चा पढ़ता है वो एक किसान का बच्चा है। जी सर। तो मेरे पास आता है पर्सनली, जैसे हम तो पढ़ाते हैं तो फीस एक होता है कि ट्यूशन का फीस इतना देना है, लेकिन अगर कोई बच्चा पर्सनली अपने मतलब कि जो आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है या गार्जियन से बात करवा देता है, या ऐसा बहुत सा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है और वो बच्चा पढ़ने चाहता है, आपके माध्यम से भी मैं बोलता हूँ कि आपको जान पहचान का यहाँ पर कोई भी हो जो पढ़ने की मतलब उसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, आपके थ्रू वेलकम है, उसका पैसा नहीं लिया जाए। सही बात है क्या? सही बात है। देखिए अभी हम 11th के क्लास में आ गए, यहाँ पे बच्चों से मिलते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। कौन से क्लास में? 11th में। 11th में। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? ठीक, अच्छी होती है। अच्छी होती है। क्या खासियत है कि आप यहाँ आए? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बिहार शरीफ पढ़ते हैं, पटना पढ़ते हैं, कोटा पढ़ते हैं, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ मतलब यहाँ सारी चीज़ की व्यवस्था है, मतलब सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे टीचर जो है ना बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं हम लोग को, और पढ़ने का भी अथी मतलब जो है ना अच्छा है। जो 10th कहाँ से किए थे? 10th भी यहाँ से किए थे। 10th भी यहाँ से किया जी। यहाँ कौन से क्लास से पढ़ाई होती है यहाँ पे? 7 से लेके 12 तक। 12 तक समझ में आ जाती है अच्छे तरीके से? जी। डर के नहीं बोल रहे हैं? होता है कि बोल दिए कि अच्छा पढ़ाते हैं फिर बाद में ऐसा बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछिए। 10th के पूछे? जो आएगा जो बताएंगे। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि उत्तर लेंस। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है कौन सा दर्पण रहता है? उत्तर। चलिए बहुत अच्छा, बैठिए। और इधर हमारे बहनें, इनसे कुछ बात करते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। कौन से क्लास में? 11th। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आ जाती है पूरा? हाँ आता है। नहीं होता है कि कभी क्लास में बोल दिए कि आ जाता है, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं, घर के डर से बोल दिए। नहीं। 10th कहाँ से पढ़े थे? यहीं से। यहीं से पढ़े थे। कुछ फार्मूला पूछ सकते हैं? पूछिए। चलिए ठीक है। मीथेन का फार्मूला बता दीजिए। मीथेन। चलिए कोई बात नहीं। sin 90 डिग्री का मान बता दीजिए। sin 90 डिग्री का 0। sin 90 1। चलिए ठीक है, बैठिए। और इधर भी कुछ लड़कियां, इनसे बात करते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? अश्मिता कुमारी। कौन से क्लास में? क्लास 11। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती है? फिजिक्स, सारा सब्जेक्ट होता है। साइंस है क्या? आर्ट्स से? साइंस। साइंस है। अभी 11th में? कुछ 10th का फार्मूला पूछ सकते हैं? बता दीजिए आप। इथेनॉल का फार्मूला बता दीजिए। इथेनॉल। चलिए ठीक है। ग्लूकोज का?
C6H12O6। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। आइए एक बार पीछे आइएगा, पीछे भी कुछ बच्चे से बात करते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार, कौन से क्लास में है? 11th। कैसे पढ़ाई होती है? अच्छा। अच्छा, कौन बताए थे कि यहाँ मतलब पढ़ने के लिए? कोई नहीं, हम अपने से चीज किए। 10th कहाँ से किए थे? बड़ाकर से। 10th मतलब कहाँ से, कोई कोचिंग पढ़े थे 10th में? हाँ, यहाँ से पढ़े थे कि कहीं अलग से पढ़े थे? कहीं अलग से। अलग से पढ़े थे। यहाँ क्यों आए? बहुत सारे लड़के होते हैं जो मतलब पटना, बिहार शरीफ पे अलग जाते हैं, यहाँ क्यों आए? यहाँ पर संस्था पर अच्छा बेहतर ढंग से पढ़ाई होता है, इसी वजह से। पढ़ाई होता है, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हाँ। चलिए ठीक है, बैठिए। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ? सुरुचि कुमार, कौन से क्लास में? 11th। 11th। 10th कहाँ से किए थे? इसी क्लास में से। आप पीछे बैठे हुए, समझ में आता है कि नहीं आता है इधर? आता। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? जी। कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं? बता दीजिए आप। cos 0 डिग्री का मान। cos 0। 1। हाँ, cos 0 का मान 1 होता है। चलिए ठीक है। एथेनॉल का बता दीजिए। एथेनॉल का फॉर्मूला। C6H12। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मिलकर। सभी से तो बात करना संभव नहीं है। एक बार इधर आइएगा, इधर भी कुछ लड़कों से बात कर लेते हैं। इधर दिखाइएगा, दिखाइए इधर। क्या नाम हुआ? सागर कुमार, कौन सा क्लास में? 11th। 11th में। आप पीछे बैठे हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ आ जाता है? हाँ, कैसा पढ़ाते हैं सर? ठीक पढ़ाते हैं। ठीक पढ़ाते हैं। हाँ, 10th कहाँ से किए थे? 10th किए थे स्कूल से। मतलब स्कूल से किए थे? हाँ। मतलब कोचिंग वोचिंग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ पढ़े थे। पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? यहाँ नहीं पढ़े थे। कहीं अलग पढ़े थे? हाँ, तो यहाँ कौन कौन मतलब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? यहाँ साइंस के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और लगता है स्कूल भी चलता है क्या यहाँ? हाँ स्कूल भी चलता है। Private। 10th की पढ़ाई होती है? हाँ होती है। चलिए, अभी तो 11-12 के बच्चे से मिल रहे हैं, कभी और आएंगे तो और बच्चे से भी मिलेंगे, 10th के बच्चे से मिलेंगे और स्कूल के बच्चे से भी मिलेंगे। कैसा पढ़ाई होती है? ठीक होती है। ठीक होती है। कुछ फॉर्मूला कुछ है? कुछ है। 10 0 का मान बता दीजिए। क्या? 10 0। 10 0। 10th का है ना? हाँ 0। हाँ, 10 0 का 0। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। बहुत अच्छा लगा मिलकर। चलिए अब सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। थैंक यू सर, बच्चों से बात किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों से काफी अच्छा आप आपका बहुत अच्छा लगा कि ग्रेजुएट न्यूज मैं देख रहा हूँ। कभी कभी मैंने पहले भी देखा था, इसका नाम सुना था, लेकिन अचानक आप लोग रेकी करते हैं। कोई इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाई हो रहा है, क्या यहाँ से हम जा रहे थे तो आज संडे का दिन है सर, तो हम सोचे कि संडे को यहाँ साइकिलों के लगा लगता है पढ़ाई हो रही है। जी जी जी। तो मैं वही देख रहा हूँ कि जब यहाँ पे टीचर हम लोग पढ़ा रहे हैं, अचानक देखा आपका एंट्री और अचानक बच्चा से सवाल। इसमें बहुत बच्चा नर्वस भी हो चुका है, लेकिन आपने जो जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लिया इथाइल अल्कोहल बोला, तो आपने इत्तेफाक से आपने वो बच्चा को उठा लिया जो कि वो सबसे कमजोर था। यही सवाल। खड़ा हो बाबू, खड़ा होइए, दिखाइएगा उधर। खड़ा होइए। इथाइल अल्कोहल का सूत्र बताओ। C2H5OH बता दिया। चलिए ठीक है। फिर आपने बोला मिथनोइक एसिड का सूत्र बताओ छोटू। चलिए ठीक है। CH3COOH। बता चलिए दिया। हाँ। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा है कि अब आपकी आजादी फुल मैंने दिया जी सर। कि आप अचानक आए। जो कमजोर बच्चा भी मुझे तो नहीं पता सर कौन कमजोर है, हाँ, कौन वो तो आपका हक बनता है कि भाई किसी इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाई हो रहा है उसका चेक करना। आपकी फुल आजादी थी, आपने चेक किया। कुछ बच्चा बताया भी, कुछ बच्चा नहीं भी बताया। इसके लिए थैंक यू आपको आने के लिए। कम से कम आपके आने से ये होता है कि हम लोग अपना काम सही से करें। आज हम ये सीख के जा रहे हैं कि हमको, जैसे मान लिया कि आपके अलावा और कोई भी इंसान जब आ जाएगा तो हमको बच्चा को बहुत मेहनत करना है। और आप लोग का जब जागरूक हुआ मीडिया, मतलब कि जैसे ग्रेजुएट न्यूज जब गांव-गांव में जाने लगा, तब हम लोग का एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि बच्चा को और मेहनत करके रेडी रखें कि पता ना आप जैसा कौन इंसान आ जाएगा। इसलिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे 11th के बच्चे थे, अभी मैंने 12th के बच्चे से भी बात किया। जी जी। और भी यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ 11 मतलब हम यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं, ABC कोचिंग। सिलाव और गिरियक के बीच में यहाँ पे पड़ता है, बीच गांव है बड़ाकर, वहीं पे हम लोग पढ़ाते हैं। ना कोई बैनर यहाँ पे है मेरा, ना कोई हम कोई पोस्टर लगाते हैं। आप कहीं पर देख लीजिए। बच्चे लोग को मैं ईमानदारी से पढ़ाते जाता हूँ। शुरुआत है, स्ट्रगल है,
वो बच्चा को पढ़ाता हूँ जो किसी कारणवश सिलाव या बिहार नहीं जा सकता है। या तो हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये लोग बच्चा आर्ट्स ले लेगा, या फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, साइंस से कोई मतलब नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो बच्चा को जैसे फिजिक्स सिखाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा क्या मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ समझ में आता है आप लोग को? अच्छा, कभी ऐसा चीज हुआ कि मैं रटवा दिया हूँ, समझाया नहीं हूँ? दुनिया का सबसे स्लो टीचर मैं हूँ, जो समझा के बच्चा को पढ़ाता हूँ। खुद बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? तो आपको अच्छा लगेगा, बस यही है। चलिए सर, इसके लिए आपको भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज के लोग पैसे के चक्कर में बड़े बड़े शहर में जाते हैं, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जितना बच्चा पढ़ता है वो एक किसान का बच्चा है। तो मेरे पास आता है पर्सनली, जैसे हम तो पढ़ाते हैं तो फीस एक होता है कि ट्यूशन का फीस इतना देना है, लेकिन अगर कोई बच्चा पर्सनली अपने मतलब कि जो आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है या गार्जियन से बात करवा देता है, या ऐसा बहुत सा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है और वो बच्चा पढ़ने चाहता है, आपके माध्यम से भी मैं बोलता हूँ कि आपको जान पहचान का यहाँ पर कोई भी हो जो पढ़ने की मतलब उसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, आपके थ्रू वेलकम है, उसका पैसा नहीं लिया जाए। सही बात है क्या? सही बात है। चलिए सर, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, आगे आप सेवा दीजिए, क्योंकि सर ग्रामीण क्षेत्र से ही बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही थे, और इन लोग बच्चे भी एक न एक दिन आगे जाकर अच्छा करेंगे, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। बिल्कुल, आप बच्चे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज ये लोग कल हो के CO बनेंगे, कल हो के DSP बनेंगे, कल हो के SP बनेंगे, तो इस पे तो मतलब किसका मेहनत पर है क्या, जितना स्ट्रगल करेगा जितना आगे बढ़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ कि आप ऐसा इंसान अगर गांव-गांव में न्यूज आने लगे और सब इंस्टीट्यूट को चेक करने लगे, सरकारी चाहे गैर सरकारी, जो सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर आप लोग नहीं रहते हैं तो बच्चे आज मैट्रिक इंटर पास नहीं हो पाते। सर सरकारी स्कूल कॉलेज की हालत इतनी बदतर होते जा रही है ना कि वहाँ पे तो जाते हैं तो वहाँ पे ताला लगा दिया जाता है, वहाँ पे मारने के लिए। बिल्कुल वो देखिए, पहले क्या था ना कि पहले इंसान ने न्यूज देखता था, टीवी वाले न्यूज, तो वो वही दिखाया जाता था जो पब्लिक देखना चाहते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया आने से, जैसे आप लोग का चैनल ग्रेजुएट न्यूज, वो गांव-गांव में जाके दिखाने लगे, तो इससे ना स्थिति सुधार होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो गैर सरकारी हो चाहे वो सरकारी हो, उससे इंस्टीट्यूट में सुधार आएगा, क्योंकि वो डर लगा रहेगा कि अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा व्यवस्था नहीं देंगे, तो आप लोग ऐसा इंसान बाल आके खाल खींचते रहिएगा। चलिए सर, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आप इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। इधर भी कुछ और सर से मिलना चाहेंगे, आप आ जाइए सर। सर जी से मैंने पहले भी मुलाकात कर ली है, क्योंकि बिहार श्री में भी इनका इंटरव्यू लिए थे, तो सर एक बार फिर आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, और आपका इस इंस्टीट्यूट में भी स्वागत है। और हम अपने सभी स्टूडेंट्स को कहेंगे कि इनका जो ग्रेजुएट न्यूज चैनल है उनको सब्सक्राइब कर दें, इनका हौसला बढ़ाएं, ताकि हर इंस्टीट्यूट में जा करके ये सब्सक्राइब करें या ना करें, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब कोई अच्छा करे उसको सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल मदद करना ही जरूरी है, मदद करने से इंसान एक दूसरे को मदद करते हुए इंसान तरक्की करता है। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आ गए, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बच्चों से मैंने बात कर लिया सर, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। बिल्कुल तो सर, बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन सुनाते हैं, तो आप सुनाइए कुछ बच्चों के लिए। देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है और सब किसान के बच्चे हैं, और किसान लोगों का आप जान ही रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन आजकल ठीक नहीं है। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ सर। बिल्कुल, और हम भी किसानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और गांव और शहर में हम कविता के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि गांव का आदमी तन्हा भी रहे तो उसमें भी मेला है, शहर का आदमी भीड़ में भी रहे तब पर भी वो अकेला है, गांव का आदमी सहनाई में जीता है, शहर का आदमी तन्हाई में जीता है, गांव का प्यार तमाशे की तरह होता है और शहर का प्यार तमाशे की तरह होता है, और मेरे गांव का तालाब समंदर से कम नहीं होता और हमारे गांव का मुखिया सिकंदर से कम नहीं होता। जी करता है इस कद को छोड़कर बौने हो जाएं, जी करता है इस कद को छोड़कर बौने हो जाएं, किसी गरीब के बच्चे के खिलौने हो जाएं, और आखिरी वक्त में भी ये फर्ज निभाया जाए, मुझे मेरे गांव की मिट्टी में ही दफनाया जाए। ये शहर है, यहाँ दवा नहीं देता कोई, मुफ्त में तो यहाँ दुआ नहीं देता कोई, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये तो अमरूदों का मौसम है। तो चिलचिलाती
चिलचिलाती धूप में सुकून देने वाला छांव हूँ, भूलना मत मुझे, मैं तेरे बचपन का गांव हूँ। तो अक्सर लिटरेचर हम यहाँ पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं, और संडे का संडे मेरा क्लास रहता है। और ये बाबर सर हो गए, इनके जो भाई हैं वो चंगेज सर हैं, वही इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। हमें लगेगा कि उनसे भी आप बात कर लीजिए थोड़ा। किए थे सर जी से। हाँ, उनको भी इधर बुलाना चाहिए। हाँ, ये देखिए नीतीश है, और ये 10th के एग्जाम में पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप में आया था। ये मैंने इनसे बात किया था उस क्लासरूम में। हाँ हाँ, तो बताइए गांव में अपने जूनियर को क्या कहना चाहते हैं आप? जूनियर को बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग पैसे का टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और सर हमारे जितना भी उनसे पॉसिबल हो सकता है वो सपोर्ट करते हैं। आज तक हम भी यहाँ लगभग 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं लगातार। आज तक इनके अलावा ना ही कोई कोचिंग, ना ही कोई ट्यूशन, मतलब कहीं भी नहीं जाना पड़ा है। ये खुद बोलते हैं कि तुम अगर पैसा संभव हो सकता है तो दो, अगर नहीं हो सकता संभव मत दो, लेकिन तुम अपना पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी तुम जितना अच्छे से कर सकता है उतने अच्छे से करो। यहाँ तक कि मैं नालंदा टॉपर आ चुका हूँ 10th। हर फैमिली का रहता है कि बेटा जब अच्छा किया तो उसको कहीं अच्छा जाके पढ़ाए, लेकिन मेरी फैमिली की उतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मुझे पटना या बिहार शरीफ में रखा कर पढ़ा सके। तो इसी कारण को देखते हुए चंगेज सर भी या बाबर सर, नदीम सर, जितना तौफीक सर हो गए, सबका सपोर्ट रहा। वो पूरे दिल से कहें कि जब जरूरत होगा तुमको हम अपने दम पर भेजेंगे, तुम अपना जितना मेहनत हो सका उतना करो और आगे बेहतर करो। चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। तो अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा ये फर्स्ट ईयर है, तो अभी ग्रेजुएशन होने में मुझे टाइम है, तो मतलब शुरुआत टाइम में अभी सेल्फ स्टडी घर पे ही होगा। और इधर भी कुछ हमारी बहनें हैं। आगे आओ तो भागे जाते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा कुमारी है जी। और हम बीएससी फाइनल ग्रेजुएशन कर चुके हैं जी। और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। यहीं से कर रहे हैं? हाँ, यहीं से रहकर सर का सपोर्ट है और हम यहीं से तैयारी कर रहे हैं। मैट्रिक इंटर आपने कहाँ से किया था? जी, एबीसी कोचिंग सेंटर से किया। एबीसी कोचिंग सेंटर यहाँ से? हाँ। चलिए, कैसा सर का सपोर्ट रहता है? बहुत अच्छा सपोर्ट है और सर के बदौलत ही बहुत अच्छा हम कर चुके हैं और मैट्रिक इंटर में अच्छा परसेंटेज भी उठा चुके हैं। जी, चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल कुमारी है और हम पार्ट 2 के बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। हमने अपनी मतलब मैट्रिक और आईएससी पूरा पढ़ाई यहीं एबीसी कोचिंग सेंटर से मैंने किया है जी। और सर के सपोर्ट से, और सर इतने अच्छे पढ़ाते हैं उसके वजह से हम लोग ने अच्छा रिजल्ट भी दिया है जी। और हम अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और यहीं से कर रहे हैं। और सर ये सबका सपोर्ट है कि हर तरह से बताते हैं ऐसे करना है वैसे करना है, और हर तरह से करते हैं, तो यहीं से हम लोग करना है और बीपीएससी निकालना चाहते हैं और पूरा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि बीपीएससी में सफल होइए। अपने जूनियर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जूनियर लोग को बोलना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छा होता है सब जगह, सर इतना सबको सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं जितना तक हो सके सबको। हम सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ मेहनत करो और कुछ नहीं, मेहनत जो मतलब मेहनत है वही, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, तो इसलिए मेहनत करो बस, सब कामयाब होगा। सब यहाँ मतलब कि सर सपोर्ट ये सभी करते हैं, सब यहाँ से कुछ न कुछ कर सकता है, निकल सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है। चलिए, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। और इधर भी एक हमारी बहन है। क्या नाम हुआ? सिमरन कुमारी। अभी कौन से क्लास में है? अभी बीएससी 3rd ईयर में एडमिशन करवाया मैंने। अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? यहीं से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यहीं से कर रहे हैं। कैसा सर रहता है सपोर्ट? कैसा रहता है सर का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं हर चीज। चलिए ठीक है, मेरा शुभकामना आप लोग के साथ कि आप लोग सफल होइए। एक बार और आए, आप लोग से इंटरव्यू लें। चलिए ठीक है सर, अब विदा लेना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन आते रहिएगा क्योंकि बच्चे लोग जो है आपको याद करते रहेंगे। और सर जो है ये दोनों भाई हैं और भाइयों में बहुत एकता है और कहा जाता है एकता ही बल है। ए डिवाइड हाउस कांट स्टैंड, जिस घर में फूट हो वह घर तरक्की नहीं कर सकता। राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो रावण ने राम से कहा कि राम तुम हमसे युद्ध नहीं जीत पाओगे, है ने? तो राम पूछे कि क्यों नहीं जीत पाएंगे, है ने? तो वो कहे कि तुम्हारी सेना कमजोर है, तुम्हारी बानर सेना है, तुम 2 भाई हो, हमारे साथ पूरा लंका का वासी है मेरे साथ में। लेकिन राम का जवाब था कि तुम
लंकेश इस युद्ध को हार जाओगे और हम जीत जाएंगे, और इसलिए जीत जाएंगे कि मेरा भाई मेरे साथ है और आपका भाई आपके विरुद्ध है, इसलिए हम इस युद्ध को जीत जाएंगे। तो भाई भाई एक हैं और दोनों मेहनत करके इस कोचिंग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित है ये कोचिंग आने वाले समय में एक अच्छा पोजीशन पर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईश्वर का साथ है और सभी बच्चों का और सभी शिक्षकों का, जितने मेंबर्स हैं इस कोचिंग में, सभी का साथ है। ठीक है सर, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं थी, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ आया। चलिए आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है सर, तो थैंक यू सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और बच्चे से कुछ सवाल किए, और जहाँ तक हुआ बच्चे अपनी तरफ से रिप्लाई दिए। फर्स्ट टाइम वो माइक के सामने आए हैं ना, नर्वस भी हो जाते हैं, और शुक्रिया आपका तहे दिल से, आप आके बच्चे का मनोबल बढ़ाएं। और एक ऐसा लगा हम लोग गांव में भी रह के मतलब ऐसा दिन देख सकते हैं, लोग मेरे से मिल सकते हैं और इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, और आगे का फ्यूचर यही दुआ करेंगे मेरे बच्चे लोग बहुत आगे बढ़ें, कुछ करें, है ना। यहाँ यूपीएससी के भी तैयारी में बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस बच्चे को जहाँ तक होता है मटेरियल हम उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि वो पीटी लेवल तक भी फोकस करेंगे तो वो अगर पीटी निकाल भी लेते तो मेंस के लिए कोई भी उनको सपोर्ट कर सकता है। मेरे अलावा भी बहुत से लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं, है ना, और दुआ करते हैं मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, है ना। और हमेशा और पॉजिटिव ये है कि बच्चे लोग मेरे मेहनती भी हैं, बहुत से बच्चे, है ना, और वर्क भी करते हैं। सर इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके पूरे टीम को कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए इतना सोच रहे हैं। ठीक है सर, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है, एक बार आप लोग बोल दीजिए जय हिंद।